सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने एक और नया सुंदर दिन हम सबको जीवन में जोड़ दिया, इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। मैं आप सबको स्वागत करता है प्रभु यीशु के नाम से। और आज का दिन हम प्रभु का हम सब मिलकर स्मरण करेंगे, उसका आराधना स्तुति करेंगे, धन्यवाद देंगे, क्योंकि ये जीवन जो है परमेश्वर का ओर से है। परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी में हमें रखा है आज तक, क्योंकि प्रभु उसका इच्छा है, क्योंकि उस हमारे जीवन से उसका योजना है। प्रभु हमारे जीवन से महिमा पाना चाहता है, इसलिए हम सब लोग हर दिन जो हम मिलता है परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता है। नॉट जस्ट डे बट हर एक मिनट, हर एक सेकेंड परमेश्वर का एक गिफ्ट है हमारा, इसलिए हम हमेशा इसको याद रखना है और परमेश्वर का धन्यवाद के साथ जीना है। हालेलुया। तो आइए हम सब लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। पूरा सप्ताह परमेश्वर ने हम सबको संभाला, सुरक्षा किया। महामारी के समय में भी परमेश्वर ने हमें नहीं छोड़ा है, और आज हम चंगे हैं, स्वास्थ्य है, आनंद है। आज हम एक साथ मिलकर प्रभु को स्तुति आराधना करेंगे, उसका वचन सुनेंगे। तो आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे और साथ साथ हम परमेश्वर को हम उसका उपस्थित हमारे जीवन में मांगेंगे। अब जहाँ बैठा है, हम जहाँ है उस जगह में परमेश्वर का प्रेजेंस, उसका उपस्थित हमारे जीवन में आने पाए और हम सबको आशीष होने पाए। आइए हम प्रार्थना करेंगे धन्यवाद के साथ, और हम परमेश्वर का उपस्थित हमारे जीवन में अभी इस समय में हम मांगेंगे फिर से। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओ राखा बाबा बारियांदे शखरियांदे। ओ धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पिता परमेश्वर, आपने नया सुंदर दिन हमारे जीवन में जोड़ दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु। आपका हर आशीष के लिए आपको धन्यवाद। पूरा सप्ताह आपने हमें संभाला, इसके लिए आपको धन्यवाद। पिता परमेश्वर, आपका प्रेजेंस हमारे जीवन में आवश्यक है प्रभु। आज अभी इसी वक्त प्रभु हम आपको उपस्थित हमारे जीवन में स्वागत करता हूँ। हालेलुया। आइए हमारे जीवन में प्रभु, हमारे घर में हम जहाँ बैठा है प्रभु, उस जगह में आप आए ताकि हम सब मिलकर प्रभु आपका आराधना स्तुति पूरा दिल से, दिल की गहराई से आपको आराधना स्तुति करने पाए, आपका धन्यवाद करने पाए। हालेलुया। ओ धन्यवाद आपका हर एक आशीष के लिए, आत्मिक आशीष, आर्थिक आशीष, हर आशीष के लिए आपका धन्यवाद। हमारे जीवन के लिए आपका धन्यवाद, ये समय के लिए धन्यवाद, नया दिन के लिए धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। आपका हर एक योजना के लिए हमारा जीवन में जो है ओ उसके लिए धन्यवाद करता हूँ प्रभु। धन्यवाद 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 के साथ ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आइए हम सब लोग फिर प्रभु का आराधना करने से पहले और प्रार्थना करेंगे। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जो बीमार है, और अगर आप भी उसमें कोई बीमार है तो आइए हम मिलकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। चाहे आप या बीमार हो, या ज़रूरतों में है, या समस्या में है, परेशानी है, डर है, सारे चीज़ को हम लेके प्रभु के हुजूरी में हम ले जाएंगे। प्रभु से विनती करेंगे कि वो हमें दया करे, हमें छुटकारा दे, हमें चंगा दे, हमें आशीष करे हमारी ज़रूरतों को। हालेलुया। तो आइए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। हम अपने दोस्त लोगों को भी हम लोग याद करेंगे जो बीमार है, खास करके इस कोरोना वायरस से जो लोग बीमार है, संक्रमित है, बीमार है, हॉस्पिटल में, घर में इलाज हो रहे, सब के लिए हम याद करके प्रार्थना करेंगे। प्रभु उन लोग को छू कर उन लोग को चंगा करे, उन लोग को एक नया जीवन दे, ताकि सब लोग मिलकर उसको महिमा करने पाए। हम सब डॉक्टर्स लोग को, नर्सेस लोग को, फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए हम प्रार्थना करेंगे, जो मेहनत कर रहे हैं, जो अपना आप को सेक्रीफाइस करके लोगों को जान बचा रहा है, उन लोग के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम मिलकर अपना देश के लिए प्रार्थना करेंगे। देश में बहुत कुछ हो रहा है, इस महामारी बहुत फैल रहा है, और पिछले साल से भी इस साल हम देख पा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा फैल रहा है, और बहुत स्ट्रॉन्ग वायरस जो है
फैल रहा है और लोगों को एकदम जल्द से जल्द इन्फेक्ट हो रहा है। बहुत लोग बीमार हैं, दिन ब दिन केसेस बढ़ते जा रहे हैं। आइए हम मिलकर हमारा देश के लिए विनती करेंगे प्रभु से कि वो दया करे और हमारे देश को चंगा करे, लोगों को चंगा करे। हमारा देश में हमारा लीडर्स लोग के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि वो लोग सही तरीके से काम करें और सही तरीके से इस बीमार को हैंडल करने पाए। आइए हम सब लोग मिलकर व्यक्तिगत का जो भी बीमार है, जो भी परेशानी है, और प्लस हम इस महामारी का खिलाफ में हम प्रार्थना करेंगे हमारे देश के लिए खास करके। आइए हम सब मिलकर हमारे हाथ को हम ऊंचा करके हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, ओ हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, ओ आपने ये सुंदर दिन दिया, ये सुंदर समय, ये मौका दिया प्रभु आपके चरणों में आने के लिए। हालेलुया, आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। आज हमारा दोस्त लोग अगर कोई बीमार है, इस प्रोग्राम को देख रहा है और बीमार है और परेशान है, समस्या में है, और दुख और तकलीफ और डर, ओ प्रभु सारे प्रॉब्लम्स, सारे बीमार, सब कुछ आपका हाथ में हम देता हो प्रभु। सबको छुटकारा करे प्रभु, सबको दया करके सबको चंगा करे प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। आप हमारा अच्छा स्वर्ग पिता है प्रभु, सामर्थ्य महान परमेश्वर है। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है प्रभु, आपके लिए सब कुछ संभव है प्रभु। ओ धन्यवाद प्रभु। हमारा देश के लिए हम सब लोग विनती करता हो प्रभु, हमारा देश को चंगा करे प्रभु। बीमार जो फैल रहा है हमारे देश में प्रभु, ओ आपको चंगा आवश्यकता है प्रभु। ओ जो लोग बीमार है प्रभु, ओ चंगा के लिए प्रभु तरस रहे प्रभु। हालेलुया, आप लोग को छूए और चंगा करे प्रभु। धन्यवाद करता हूँ प्रभु। डॉक्टर्स लोग को, नर्सेस लोग को, फ्रंट लाइन वर्कर्स जितना भी प्रभु इस बीमार के खिलाफ में लड़ रहे प्रभु, उन लोग को आशीष करे प्रभु। हमारा दोस्त लोग प्रभु जो इन्फेक्टेड है, जो इलाज चले प्रभु हॉस्पिटल में, घर में प्रभु, सबको हम याद करता हो प्रभु। उन लोग को चंगा दे प्रभु, जल्द से जल्द चंगा दे प्रभु। हालेलुया प्रभु, सबको जीवन आपका हाथ में समर्पित करता हो। जो लोग बीमार है, परेशान है, डर है प्रभु, ज़रूरतों में सब कुछ आप पूरा करें। हालेलुया। और हम प्रभु, हम अपना जीवन, हम सब लोग अपना जीवन का आपका हाथ में समर्पित करता हूँ। आप सही तो मदद करें प्रभु, ताकि हम आपकी इच्छा की तरह जीने पाए, आपका महिमा का जीवन जीने पाए दिन ब दिन। ओ हालेलुया, दिन ब दिन आपका धन्यवाद के जीवन जीने पाए प्रभु। ये सारे प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। तो आया ये समय है हम गाना के द्वारा हम प्रभु का महिमा करने का। तो आप जहाँ भी है आप ताली बजा के आप प्रभु का आराधना कर सकता है। आप गाना गा के, आवाज़ उठा के, आपका अच्छा आवाज़ निकाल के अच्छा परमेश्वर का आप स्तुति आराधना कर सकता है। आपका हाथ भी आप स्वर की तरफ करके परमेश्वर का जय जयकार कर सकता है। हालेलुया। तो आइए हम सब मिलकर प्रभु का आराधना करेंगे। हालेलुया। सच में परमेश्वर अच्छा है, परमेश्वर हमारा ध्यान देता है, परमेश्वर ने हमको संभाल के रखा है, परमेश्वर ने हमें सुरक्षित करके रखा है। आज अगर हम जीवित हैं, अगर आज हम जिंदा हैं, तो ये परमेश्वर का अनुग्रह है, उसका विश्वास योग्य है। आइए हम क्यों ना परमेश्वर का धन्यवाद करें। आज हमारा आराधना क्यों ना हम धन्यवाद के साथ शुरू करें कि परमेश्वर ने ये जीवन जो दे के रखा है हमें, और आज तक उसने संभाल के रखा, उसके लिए धन्यवाद देंगे। हमारा ज़रूरतों को सब परमेश्वर दे रहे, इसको धन्यवाद देंगे। हालेलुया। तो आइए हम शुरू करते हैं इस गाना के साथ, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा,
प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया। थैंक यू फ्रॉम आवर हार्ट। हमारा दिल की गहराई से आपको धन्यवाद देता हूँ, हालेलुया। आपका महिमा हो, हालेलुया। आपको प्रशंसा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद। आइए हम सब मिलकर दूसरा गाना गाएंगे। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है, तू ही मेरा प्रभु, हालेलुया। सब मिलके हम गाएंगे ये गाना प्रभु के लिए, हालेलुया। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं प्रभु, सजदा करूं, सजदा करूं। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमराही मेरा प्रभु। तू ही ज्योति है, तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमराही मेरा प्रभु। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमराही मेरा प्रभु। तू ही ज्योति
आपका आराधना करता हूँ प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रभु आप सत्य हैं, क्योंकि प्रभु आप सच्चा है, मार्ग है, आप जीवन है। हालेलुया, हमारा उद्धार करता, हमारा उद्धार करता। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आइए हम गाना गाएंगे और आखिरी गाना ये है यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा। आइए हम एक विश्वास के साथ ये गाना गाएंगे। जब हम इस महामारी के दौर समय चल रहा है, प्रभु जानता है, हम सब लोग जान रहे हैं प्रभु कि हम महामारी का समय में हम लोग गुजर रहा है और हमारा अंदर में मनुष्य होने के नाते हम डर जाता है, हम भय हो जाता है। लेकिन आइए हम सब लोग अपना सब कुछ, हमारा कमज़ोरी, हमारा डर, हमारा दुख तकलीफ सब कुछ प्रभु का हाथ में हम देंगे और एक विश्वास के साथ हम घोषणा करेंगे कि प्रभु हमारा सुरक्षा करता है और सुरक्षा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवन में और हमारा परिवार प्रभु सुरक्षा करेंगे। हालेलुया। तो आइए हम सब मिलकर इस गाने, ये सुंदर गाना हम गाएंगे विश्वास के साथ, दिल से हम ये गाना गाएंगे। हालेलुया। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मैं निकाला हूँ मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मैं निकाला हूँ मेरे घर की सुरक्षा। छिपकराने वाले महामारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। छिपकराने वाले महामारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मैं निकाला हूँ मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मैं निकाला हूँ मेरे घर की सुरक्षा। रोग का भय और मृत्यु का डर, यीशु के नाम में हो अब दूर। रोग का डर और मृत्यु का डर, यीशु के नाम में हो अब दूर। यीशु का नाम मेरे प्राण के रक्षा, मैं निकाला हूँ मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरा प्राण की रक्षा, मैं निकाला हूँ मेरे घर की सुरक्षा। विपत्ति कोई हम पर ना पड़ेगी, तेरे के निकट दुख ना आएगी। विपत्ति कोई हम पर ना पड़ेगी, तेरे के निकट दुख ना आएगी। यीशु का नाम मेरा प्राण की रक्षा, मैं निकाला हूँ मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मैं निकाला हूँ मेरे घर की सुरक्षा। स्वर्ग की सेना हमें घेरे हुए है, स्वर्गीय पिता हमें थमे हुए है। स्वर्ग की सेना हमें घेरे हुए है, स्वर्गीय पिता हमें थमे हुए है। यीशु का नाम मेरा प्राण की रक्षा, मैं निकाला हूँ मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मैं निकाला हूँ मेरे घर की सुरक्षा। डरते रहे यीशु नाम
रक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा। मैं निकला हूँ मेरे घर की सुरक्षा। हालेलुया, यस लॉर्ड। आपका नाम प्रभु यीशु का नाम सामर्थ्य नाम है, जो हमारा प्राण के लिए सुरक्षा रक्षा है। हालेलुया। आपका लहू प्रभु, आपका कीमती निर्दोष लहू और समर्थ लहू हमारा घर को, हमारे परिवार को सुरक्षा करेगा। हालेलुया। कोई विपत्ति हमारा देर के निकट नहीं आएगी, क्योंकि प्रभु हमें घेरा हुआ है। सेनाओं प्रभु, स्वर्ग की सेना हमें घेरा हुआ है। हालेलुया। स्वर्गीय पिता हमें थामे हुए है। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद। इस सुंदर समय प्रभु आपने हमें दिया। प्रभु आपका आराधना करने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद। सच में प्रभु आप हम सबको ऐसे सुरक्षित करके रहे। इस महामारी में हम सबको बचाए। हालेलुया। हम अपना जीवन, अपना परिवार, अपना घर, अपना कलीसिया आपका हाथ में समर्पित करता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के नाम से ये प्रार्थना है। आमेन, आमेन। हालेलुया। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग ने परमेश्वर का आराधना किया, स्तुति किया, धन्यवाद दिया और अपना जीवन को फिर से समर्पित किया प्रभु का हाथ में। हालेलुया। क्योंकि वही है हमारे आराधना का योग्य, स्तुति का योग्य, हमारा भरोसा का योग्य, हमारा विश्वास के योग्य। वो विश्वास योग्यता है, वो कभी हमें नहीं छोड़ेगा। हमारा अच्छा स्वर्ग पिता है। हालेलुया। तो आप ऐसे ही आराधना करते रहे। आप जहाँ भी है आप खुद परमेश्वर का आराधना करते रहिए। आइए हम सब लोग अभी प्रार्थना करेंगे दशवांश के लिए और भेंटों के लिए, जो हम कहते हैं थाइस एंड ऑफरिंग्स। थाइस जो है हम परमेश्वर को देता है, जैसे वचन में लिखा है हमारा कमाई में 10% वो परमेश्वर का है। ऐसा वचन परमेश्वर मांगता है। और इसमें हमारा हाथ नहीं है। हम सबको याद रखना है कि ये परमेश्वर का पोर्शन है और इसको हम खुशी से निकाल के परमेश्वर को हाथ में देना है। साथ साथ हम अपना ऑफरिंग को भी परमेश्वर को देता है, क्योंकि परमेश्वर हमें हमारा ज़रूरत सब पूरा करता है। ये पूरा दुनिया उसी का है। हमारा नौकरी, हमारा बिजनेस, हमारा सबका सब कुछ उसने दिया है, हमारा खुद का मेहनत से नहीं। और परमेश्वर ने जो हमें बल देता है और विजडम और ज्ञान बुद्धि देता है, समझ देता है काम करने के लिए, सेवा करने के लिए, ये सब के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद के साथ खुशी से हर्ष से हम परमेश्वर को देता है। हालेलुया। तो आइए हम इसको लेकर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हर एक आशीष, हर एक अच्छा तोहफा आप ही की ओर से आता है, जैसे आपका वचन कहता है, और हम आपका वचन को विश्वास करते हैं। प्रभु हमारे जीवन में जो भी आशीष है वो आपकी ओर से है। हालेलुया। आपको धन्यवाद करता हो। आज का दिन अभी प्रभु आपका बच्चों लोग, संतान, प्रभु जितना भी आपको दशवांश भेंटों आपको दे रहे प्रभु, सबका जीवन में आप आशीष से भर दे प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। और हमारा कमाई में भी और आशीष करे प्रभु। हालेलुया। सेवकाई में, नौकरी में, पढ़ाई में, बिजनेस में, हर एक चीज़ में प्रभु बढ़ोतरी करे प्रभु, आशीष करे प्रभु, ताकि हम सब लोग और मिलकर प्रभु और अच्छे से और ज़्यादा से ज़्यादा आपको देने पाए और खुशी से। हालेलुया। यह प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ। आमेन। हालेलुया। तो आइए हम सब मिलकर अभी वचन सुनेंगे, जो वचन परमेश्वर का वचन जो हमारे जीवन को बदलता है, जो हमारे जीवन को शुद्ध करता है, जो हमारे जीवन में आशा लाता है, आनंद लाता है। हालेलुया। तो आइए हम सब मिलकर वचन सुनेंगे। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग शुरू से लेकर अंत तक आप सुनिए और आशीष पाइए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष करे। और आज भी जैसे हम सब लोग प्रभु को जो महान है, जो हमको प्यार करता है, उनको आराधना करने के लिए, उनको उनके वचन सुनने के लिए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने हम सब लोग को मौका दिया। और हम
बाहर ऐसे सब लोग मिलके एक साथ एकत्रित नहीं हो पाने से भी ऐसे मोबाइल के द्वारा, ऐसे यूट्यूब के द्वारा हम लोग जो प्रभु को एक साथ वचन सुन पा रहे हैं, एक साथ आराधना कर पा रहे हैं, ये प्रभु का आशीष है या प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु का ज्ञान है और बहुत अच्छा है। आइए हम मिल के प्रभु का वचन हम अच्छा से सुनने के लिए कोशिश करेंगे। हालेलुया। वचन बांटने के पहले हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करता हो कि आज आपका पवित्र आत्मा हम सब लोग को मदद करे प्रभु, कि जो हम बोलने जा रहे हैं प्रभु और जो सुनने जा रहे हैं प्रभु सबको, कि प्रभु आपके पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा हम बोल सके प्रभु, और सुनने वाले लोग को भी आप समझने में प्रभु, उन लोगों के जीवन में प्रभु आप कार्य करने के लिए हम प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमीन, आमीन। तो मैं ऐसे समय में प्रभु को हम कैसे आराधना करना चाहिए, प्रभु को हम क्यों आराधना करना चाहिए और आराधना करने में क्या हमारे लिए क्या मिलता है, इसके विषय में हम बताना चाहता हूँ। वर्शिप इन द स्पिरिट, आत्मा से या सच्चाई से प्रभु को आराधना करना। तो यूहन्ना 4 का 23 और 24 में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कहानी एक समरी स्त्री के साथ यीशु मसीह ने जो बातचीत जो हुआ, वार्तालाप जो हो रहा था, उसी में से हम लोग एक कहानी में यीशु मसीह एक बहुत गंभीरता सच्चाई बातें बताया था कि ऐसे लिखा हुआ है 23-24 में, परंतु वो समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चाई भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और आवश्यक है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। हालेलुया। तो यहाँ पे आराधना के विषय में लिखा हुआ है, परमेश्वर ऐसे आराधना करने वाले लोग को, सच्चाई से उनको जो आराधना करने वाले लोगों को ढूंढ रहे हैं, है ना। और ऐसे भी लिखा हुआ है अभी समय आ गया है उनको आराधना करने के लिए, है ना। तो कहानी में हम लोग को मालूम था, ये समरी स्त्री कहता था कि यहूदी लोग कहता है सिर्फ यरूशलेम में ही जाके सब लोग को आराधना करना चाहिए, सच्चाई परमेश्वर को। लेकिन यीशु मसीह बोल रहे हैं नहीं, अभी समय आ चुका है ना। उस समय बोला था आने वाला है, लेकिन आ चुका है कि हम कहीं भी परमेश्वर को हम आराधना कर सकते हैं। लेकिन कैसे आराधना करना है? आत्मा और सच्चाई से आराधना करना है। तो यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात है हमको समझना चाहिए। आराधना मतलब क्या है? व्हाट इज वर्शिप? व्हाट इज ट्रू वर्शिप, है ना। तो आराधना मतलब मैं ये ऐसा बताना चाहता हूँ, वर्शिप इज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट गॉड, है ना। आराधना ये है कि परमेश्वर के बारे में हम हमेशा सोचते रहना या उनको हमेशा याद करते रहना। तो परमेश्वर कौन है? हु इज ही? ऐसे सोचना। व्हाट ही हैज डन, उसने क्या किया, है ना। हाउ गुड ही इज, वो कितना भला है। और कॉन्स्टेंटली टॉकिंग और इन कम्युनियन विद हिम, हमेशा हमारा मन में उनके साथ वार्तालाप होना, उनके साथ बातचीत करना, यही है। उनके बारे में हमेशा सोचना, यही है आराधना। क्योंकि आराधना परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर के अलावा अगर हम किसी चीज़ों को हमारा मन में हम ज़्यादा प्रेम करता है तो वो इन हिज आइज वो तो आइडल्ट्री है ना। मूर्ति पूजा करने वाला मतलब क्या है? परमेश्वर के अलावा हम दूसरे चीज़ को अगर हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, ज़्यादा हम सोच रहे हैं, ज़्यादा हम उनके लिए समय देता है, तो वही है। इसलिए परमेश्वर चाहता है हम हमेशा
हमारा मन में उनके बारे में लगातार सोचो, सबसे नंबर 1 वो हमारा जीवन में होने के लिए। तो आज यही बातें मैं आप लोग से ये बताना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उनके वचन में लिखा हुआ है, ऐसे सच्चाई आराधना जो आराधकों को परमेश्वर ढूंढ रहे हैं। आपको हमको परमेश्वर ढूंढ रहे हैं। क्या उसी में से आप और हम परमेश्वर को सच्चाई से आराधना करने वाले हैं या कैसे है? आज हम हमारा दिलों को हम देखेंगे और हम ये उत्साहित करना चाहता हूँ। ऐसा महामारी समय में, है ना, जो हमको समझ में नहीं आता है, बहुत समय हमारा बगल वाले लोग या हमारा पड़ोसी लोग, हमारा जान पहचान लोग, जो लोग का कुछ लोग का जीवन खतरनाक में है, खतरा में है, और कुछ लोग तो बीमार होके नहीं बच पाया। ऐसे समय में जो दुश्मन, जो शैतान, जो फॉलन एंजल या जो शैतान, जो परमेश्वर ने उनको जो बनाया गया था, जिस काम के लिए लूसीफर, है ना, स्वर्ग में उनको परमेश्वर ने शैतान को आराधना का लीडर, एक वर्शिप लीडर के रूप में बनाया गया था। बहुत सुंदर, बहुत, लेकिन उसी ने अपना स्थान को गलती, अपना कामों को और लालच की वजह से और घमंड की वजह से उसने परमेश्वर के खिलाफ में, परमेश्वर के सिंहासन में अपने को एक सा तुला समझने की वजह से उस परमेश्वर ने उनको पृथ्वी में या ये अंधकार में उसको गिरा दिया था, हटा दिया था। और उनके लिए, उसके वजह से उसके लिए नरक, हमेशा उनको नरक में दान के लिए बनाया गया था, नरक। और अभी जैसे ऐसे समय में शैतान आपको हमको ये नहीं चाहता है कि हम यीशु मसीह को हम आराधना करें। आज हम लोग ने गीतों गाया था, हमको अच्छा लगा कि, और हम चाहता हो हम तुरंत बांटेंगे और उसके बाद हम फिर आराधना में जाए और सच में पूरे दिल से, पूरे मन से हम परमेश्वर को हम आराधना करने के लिए। तो उसके पहले मैं ये हर जगह पे, हर समय में हम परमेश्वर को हम आराधना कर सकता है। और क्योंकि ऐसा आराधना करने वाले लोग कौन है? वो सच्चाई से आराधना करने वाले लोग क्या होता है? आत्मा से परमेश्वर को आराधना करता है और सच्चाई से परमेश्वर को आराधना करता है। उन लोग का जीवन शैली, है ना, एक वर्शिप बिकम्स देयर लाइफस्टाइल। एक वर्शिप, ये आराधना उन लोग के जीवन शैली बन जाता है। उन लोग के अंदर में हमेशा खुशी हो, हमेशा यीशु मसीह को अपना उद्धार करता यीशु मसीह को हमेशा स्तुति करते रहते हैं, हमेशा धन्यवादित करते रहते हैं, हमेशा उनको ऊंचा करना चाहता, उनके महिमा के लिए वो जीना चाहता है। तो जब हम ऐसा करता है तो आराधना में क्या मिलता है? जब हम यीशु मसीह को ऊंचा उठाता है तो क्या कर रहे हैं? हम अंधकार के राज को, शैतान के राज को हम दूर, हम पीछे हम कर रहे हैं। यीशु मसीह को जब हम उठाता है अपना स्थिति में, अपना जगह के, अपना जीवन में, हर परेशानी होने से भी ऐसा समय में हम ये बातें को भूलकर हम जब यीशु मसीह को हम जब धन्यवाद देता है, सब हम आराधना करता है, वी आर पुशिंग बैक द किंगडम ऑफ डार्कनेस। शैतान का राज को हम पीछे हम ले जा रहा है। इसलिए आराधना करने में हम बहुत इम्पोर्टेंट है ना। हमारा जीवन से, सच्चाई से, जब हम पूरे दिल से, हम जब आत्मा की अगुवाई, आत्मा में भरकर हम जब आराधना करते हैं, वहाँ पे शक्ति है, वहाँ पे ब्रेक थ्रू है, वहाँ पे हमको छुटकारा होता है। हालेलुया। हमने वचन में देखा है ना, किंग योसाफेट ने कैसे आराधना करके वो विजय प्राप्त किया था। ऐसे करके बहुत बाइबल में कहानी हम देख सकते हैं और बहुत लोग का गवाहें हैं। जब वो लोग ने यीशु परमेश्वर को आराधना करते हैं तो उन लोग को छुटकारा मिलता है। बंदीगृह में जब वो लोग पौलुस और साइलास जब आराधना करने लगा, वो स्वर्गदूत आके उन लोग को छुड़ा दिया था वहाँ। हालेलुया। तो ऐसा बहुत
का कहानी है। मैं आपसे, आपके जीवन, मेरे जीवन में भी हम जब प्रभु को, जब हम आराधना करने वाला जब हम बन जाता है, हम मुंह खोल के ऐसा स्थिति में हम यीशु मसीह को हम जब ऊंचा उठाता है, शैतान वो क्या होता है, वो पागल हो जाता है, वो समझ में नहीं आता है। वो जितना भी हमको परेशान में डालने के लिए, कम से हम तो बीमार, हमको कमजोरी, हमको परेशानी में डालने के लिए भी जब वो इतना योजना बना के रखा है, और हम उसके बदले, हम चिंता होने के बदले हम यीशु मसीह को आराधना करना है, हम खुशी से, हम आनंदित है, तो वो पागल हो जाता है, वो समझ में नहीं आता है। तो आराधना ये है एक बहुत सामर्थ्य, एक वेपन है शैतान को लड़ने के लिए, शैतान के कार्य से हम लड़ने के लिए। और जब हम ऐसे आराधना करता है, हम शैतान को ये याद दिलाता है, आपका काम जो आपको करना था, आपने जो उसमें जो सफलता नहीं हुआ, आप उसमें जो फेल हो गया, वो आपके फेलियर को, उनके फेलियर को हम याद दिलाता है। दैट्स व्हाई वो ये परमेश्वर को आराधना करने के बदले गिर गया था। उस स्थान को अगर हम जब खड़े होकर उसमें हम जब आराधना करता है, ये शैतान को याद दिलाता है। इसलिए हमको ऐसे जो हमको जो अच्छा परमेश्वर ने जो आस हमको ये उनके वचन सुनने के लिए जो मौका दे रहा है, उनको आराधना करने वाला, पूरे सच्चाई से, आत्मा से आराधना करने वाला होने के लिए। हालेलुया। इसलिए आइए हम यीशु मसीह जो जिंदा हो चुका है, यीशु मसीह जो विजय पा चुका है, ये विजयवान, उसको हम आराधना करेंगे, उसके नाम को हम ऊंचा करेंगे, उसको हम बोलेंगे वही है जो हमको आशीष देने वाला परमेश्वर है, वही है जो हमको बचाने वाला परमेश्वर है, वही है जो हमको हमारा जीवन में हमारा जीवन उनके हाथ में है। हालेलुया, हालेलुया। शैतान जो भी करे, जो भी संसार में जो भी करे, सब कुछ हमारा जीवन सुरक्षित है, क्योंकि वो जिंदा हो चुका है। हालेलुया। वो राजा है, राजाओं का राजा। हालेलुया। तो इसलिए हम ये गीत के द्वारा हम फिर परमेश्वर को हम आराधना करेंगे, और आराधना करके हम अंत में ऐसे फिर और हम एक साथ मिलके हम प्रार्थना करेंगे। आइए वो गीत को फिर हम मिलके हम गाएंगे। सब मिल के हम गाएंगे ये गाना प्रभु के लिए। हालेलुया। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही
सजदा करूं प्रभु, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। Yes, Lord. With all our heart we worship you, Lord. With all our life, पूरे जीवन के साथ, पूरे हृदय के साथ आपका आराधना करता हूँ प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रभु आप सत्य हैं, क्योंकि प्रभु आप सच्चा है, मार्ग है, आप जीवन है। हालेलुया। हमारा उद्धार करता, हमारा उद्धार करता। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। शांदरारारा। आइए हम गाना गाएंगे और आखिरी गाना ये है यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा। आइए हम एक विश्वास के साथ ये गाना गाएंगे। जब हम इस महामारी के दौर समय चल रहा है, प्रभु जानता है, हम सब लोग जान रहे हैं प्रभु कि हम महामारी का समय में हम लोग गुजर रहा है और हमारा अंदर में मनुष्य होने के नाते हम डर जाता है, हम भय हो जाता है। लेकिन आइए हम सब लोग अपना सब कुछ, हमारा कमज़ोरी, हमारा दार, हमारा दुख तकलीफ सब कुछ प्रभु का हाथ में हम देंगे और एक विश्वास के साथ हम घोषणा करेंगे कि प्रभु हमारा सुरक्षा करता है और सुरक्षा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवन में और हमारा परिवार प्रभु सुरक्षा करेंगे। हालेलुया। तो आइए हम सब मिलकर इस गाने, ये सुंदर गाना हम गाएंगे एक विश्वास के साथ, दिल से हम ये गाना गाएंगे। हालेलुया। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मैंने कला हूँ मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मैंने कला हूँ मेरे घर की सुरक्षा। छिपकराने वाले महामारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। छिपकराने वाले महामारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मैंने कला हूँ मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, कला हूँ मेरे घर की सुरक्षा। रोगों का भय और मृत्यु का डर, यीशु के नाम में हो अब दूर। रोगों का डर और मृत्यु का डर, यीशु के नाम में हो अब दूर। यीशु का नाम मेरे प्राण के रक्षा, मैंने कला हूँ मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मैंने कला हूँ मेरे घर की सुरक्षा। विपत्ति कोई हम पर ना पड़ेगी, तेरे के निकट दुख ना आएगी। विपत्ति कोई हम पर ना पड़ेगी, तेरे के निकट दुख ना आएगी। यीशु का नाम मेरा प्राण की रक्षा, मैंने कला हूँ मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मैंने कला हूँ मेरे घर की सुरक्षा। स्वर्ग की सेना
प्रभु। यीशु का नाम समर्थ नाम है जो हमारा प्राण के लिए सुरक्षा रक्षा है। हालेलुया। आपका लहू प्रभु, आपका कीमती निर्दोष लहू और समर्थ लहू हमारा घर को, हमारे परिवार को सुरक्षा करेगा। हालेलुया। कोई विपत्ति हमारा डेरे के निकट नहीं आएगी, क्योंकि प्रभु हमें घेरा हुआ है। सेनाओं प्रभु, स्वर्ग की सेना हमें घेरा हुआ है। हालेलुया। स्वर्गीय पिता हमें थामे हुए हैं। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद देता हूँ प्रभु। सच में आपके लाहू है जो हमको बचाने वाला प्रभु। जितने भी महामारी, जितने भी ये कोविड-19 का, जितने भी कोरोना वायरस आने से भी प्रभु, आपके लाहू है जो हमको बचाने वाला प्रभु। हम हमेशा आपको ऊंचा करेंगे प्रभु, आपके चरणों में आकर प्रभु। हालेलुया। हम घुटने टिकाकर प्रभु हम आपको आराधना करें, आपके नाम को हम ऊंचा उठाएंगे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। तू राजाओं का राजा, तू प्रभु का प्रभु। हालेलुया। यस लॉर्ड, ऐसा समय में भी आप राजा है प्रभु। अब आने वाला, हालेलुया, अब वापस आने वाला परमेश्वर। हालेलुया। यीशु हमारा उद्धार करता, अभी आप यस लॉर्ड राजा बनकर जो आने वाला। हालेलुया। आपका हम ऊंचा करता हूँ प्रभु। हालेलुया। आपके नाम हो जय जय। हालेलुया। आज जितने भी वचन सुनकर प्रभु आपके नाम यस लॉर्ड को ऊंचा किया प्रभु, आराधना किया प्रभु, सबके जीवन में आप आशीष करें प्रभु। हालेलुया। और लगातार आपके विजय को प्रभु हम यस लॉर्ड वो गीत के द्वारा हम मुंह खोलकर प्रभु आपको हम आराधना कर सके प्रभु। हम सब लोग के जीवन में आप आशीष करें प्रभु। सब लोग के आंखें खोले, दिलों को खोले प्रभु, कि सच में हम अपना आराधना, ये अपना यस लॉर्ड जीवन शैली हम बन सके प्रभु। हालेलुया। आत्मा से भर कर प्रभु। हालेलुया। हमेशा आपको आराधना करने वाला बन सके प्रभु। धन्यवाद लॉर्ड, धन्यवाद, धन्यवाद। हम ये सारे प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमेन, आमेन, आमेन। तो परमेश्वर आप सबको आशीष करे और लगातार परमेश्वर को आराधना करते रहिए। और हम वचन मोबाइल के द्वारा वचन सीखते जाएंगे और दूसरों को भी सीखेंगे, और ऐसे करके हम ये विजय पाएंगे। ये विजय हमारा है। हालेलुया। सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद उसके वचन के लिए। और मैं आशा करता हूँ कि आपने वचन सुना है, आपने निर्णय लिया है, अपना प्रार्थना कर लिया है। तो आइए हम सब लोग आज का आराधना समाप्त करते हैं। यहाँ से प्रभु से हम धन्यवाद देंगे एक छोटा सा प्रार्थना करके, और हम लोग इस आराधना को समाप्त करेंगे। और जो कल से जो हमारा जो भी कार्य घर से हो या हम बाहर निकल के जो भी कार्य करता है, सब में प्रभु हमें आशीष करे। प्रभु हम सबको सुरक्षा करे, हमारे परिवार को सुरक्षा करे और हमारे पूरा कलीसिया को सुरक्षा करे। आइए हम सब लोग अपने जीवन को फिर से प्रभु के हाथ में समर्पित करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपने ये सुंदर दिन दिया, ये सुंदर अवसर दिया प्रभु। धन्यवाद करता हूँ प्रभु। हालेलुया। कल से फिर हमारा जो भी कार्य शुरू होगा, सब कुछ में आपका हाथ हो, आपका आशीष हो, आपका सुरक्षा हमारे जीवन में, हमारे परिवार में प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। हम सबको प्रभु सहित मदद करें प्रभु, कि हम सब लोग आपके लिए जीने पाए, आपका महिमा के जीवन जीने पाए प्रभु। और इस खास करके प्रभु इस महामारी से प्रभु हम सबको बचाए प्रभु। हालेलुया। हम सबको परिवार को बचाए प्रभु। हालेलुया। और ये समय में प्रभु हम सब लोग और ज़्यादा से ज़्यादा आपको खोजने का समय होने पाए, प्रार्थना और ज़्यादा करने पाए, और आपको और प्रार्थना और वचन में और गहरा जाने पाए प्रभु, आपसे और प्रेम करने पाए, आपको और आपके पास और निकट आने पाए प्रभु। हम सबको सही तरह मदद करें। हालेलुया। सारे हमारा फ्रेंड्स लोग जो देख रहे, सबको जीवन आपका हाथ में समर्पित करते हैं। मेरे जीवन पे आपको समर्पित करता हूँ प्रभु। धन्यवाद के साथ ये सारे प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ। आमीन। हालेलुया। तो आप सबको धन्यवाद, और हम सब लोग फिर मिलेंगे अगला सप्ताह। तब तक के लिए सबको जय मसीह। थैंक यू।